Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग को मेनली ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी वो हमारी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। तो एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले होता क्या है? सेल डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न पढ़ने के लिए हम लोग मेनली, ये सिर्फ एक BDS वीडियो नहीं है, इसको मेनली 10th के बच्चे भी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। सो मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ही बनाई है कि इसमें बेसिक्स क्लियर हो जाए। ओके, सो मेनली है हमारा, वी हैव द सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन जो होता है, मेनली बात करें तो सेल डिवीजन होता क्या है? एक सेल है, दो में डिवाइड हो गया तो हो गए हमारे सेल डिवाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेल डिवीजन। यही होता है बेसिक लैंग्वेज में। सेल डिवीजन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स। ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ और रिप्रोडक्शन। तुम्हारी बॉडी जब तक डिवाइड नहीं करेगी तुम आगे नहीं बढ़ोगे से मतलब तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, ग्रोथ हो गया, कोई भी टिश्यू है वहाँ पर ख़राब हो गया है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट बिगिन अ लाइफ एज अ सिंगल सेल। और ये NCERT की लाइन है। ओके, नाउ सेल हैव दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। एक सेल है, कोई भी सेल है, हमारा एनिमल सेल की बात चल रही है यहाँ पे, उसके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि वो ग्रोथ दिखाएगा, वो बड़ा होगा साइज में। दूसरा उसका रिप्रोडक्शन 1 से 2 बनना। ठीक है, सेल ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वो होती ही रहती है। ठीक है, और जो DNA सिंथेसिस होता है वो हमारे S फेज में होता है, S फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। मैं अभी समझाऊंगी सेल साइकिल क्या होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें, वी हैव द सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है ये हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं बाय विच अ सेल ग्रो, डुप्लीकेट करता है अपने DNA को और डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है सेल साइकिल की? इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एसेंशियल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, required for the replacement of the damaged or the dead cells and ensures accurate transmission of the genetic transmission. genetic transmission कैसा हो जाता है? accurate। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ओके, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो फेज़ होता है दैट इज़ द G1 फेज़। ओके, तो G1 फेज़ की हम लोग अगर बात करें तो G1 फेज़ में जो सेल होता है, G1 फेज़ में जो सेल होता है वो ग्रो करता है और नॉर्मली फंक्शन करता है। ठीक है, सेल ग्रोथ होती है G1 फेज़ में। और एक होता है हमारे पास G0 फेज़। G0 फेज़ में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया भी है, दैट इज पॉज हो जाता है सेल हमारा, मतलब ये हमारी रेस्टिंग फेज़ होती है। ठीक है, G1 फेज़ के बाद हमारा आता है वी हैव द S फेज़। S फेज़ में जैसे कि मैंने अभी बताया दैट इज DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है S फेज़ में। ठीक है, S फेज़ के बाद आता है हमारा G2 फेज़। G2 फेज़ में जो सेल होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को माइटोसिस के लिए, दैट इज प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। और इतने पार्ट को हम पूरे को बोलेंगे इंटरफेज। ठीक है, और जो है कि बाकी जो बचा हमारे पास वी हैव द M फेज़। मेनली M फेज़ हमारा जो होता है वो उसमें होता है हमारा डिवीजन सेल का। ठीक है, इतने सारे जो फेज़ थे ये सब हमारा मेनली सेल को प्रिपेयर करता है M फेज़ के लिए। तो M फेज़ में सबसे पहले आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू द वीडियो। तो आगे हम लोग देखेंगे कि भाई क्या होता है भैया फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। हम लोग अगर बात करें फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, हम लोग अगर बात करें, इसमें मेनली दो फेजेस हो सकते हैं। एक होता है इंटरफेज, एक होता है M फेज। जैसे कि हमने देखा ये था इंटरफेज और ये था हमारा M फेज। तो इंटरफेज हमारा लॉन्गेस्ट फेज था, दैट वाज ग्रेटर देन 95% ऑफ ऑल द सेल साइकिल। सेल ग्रो करता है और प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए। DNA रेप्लिकेशन होता है इस फेज के अंदर। ठीक है, और जो है कि इट इंक्लूड्स द G1 फेज, S फेज एंड द G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में सेल ग्रोथ होता है, S फेज, S फॉर द सिंथेसिस ऑफ द DNA डबल हो जाता है, मतलब अगर 2C है तो वो 4C हो जाएगा। और G2 फेज में क्या हो जाता है? प्रिपरेशन होती है फॉर डिवीजन।
ठीक है। प्रोटीन्स और एंजाइम्स जिनकी ज़रूरत होती है फॉर द माइटोसिस दे आर सिंथेसाइज्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम फेज, दैट इज़ द माइटोटिक फेज। ये हमारा एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का, जिसमें मेनली पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दैट इज़ माइटोसिस, दैट इज़ द कैरियोकाइनेसिस। फिर डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। नेक्स्ट आता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट फेज होता है, अराउंड 1 घंटे का होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। ये बात हमें आगे पता लगेगी हम इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं। जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है इसमें, क्योंकि हम लोग जो है कि माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द पेरेंट एंड द डॉटर मोस्ट एक्टिव और ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का। अब हम लोग बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस मतलब दैट इज़ द न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग ने 4 फेज में डिवाइड करा है, ठीक है। दैट इज़ द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो पहला हमारे पास वी हैव द प्रोफेज, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझा सकती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला ये हमारे सेल से इंट्रोडक्शन है कि ये क्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये हमारा क्या कहते हैं उसको, आई फॉरगॉट द नेम, दैट इज़ द सेंट्रोजोम, या सेंट्रोजोम, सॉरी, सेंट्रोजोम्स, ओके। तो जो है कि ये फिर उसके बाद सेकंड फेज़ में ये इस तरीके से ये बीच में हमारे क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, डेंसली हो जाते हैं। फिर थर्ड फेज़ में हमारे पास ये बीच में इक्वेटर पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद थ्रू दीज, अगर हम देखें ये इन लाइनों के थ्रू ये हमारा कॉर्नर में आ जाते हैं। कॉर्नर में जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले था दैट वाज द प्रोफेज। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का। प्रोफेज जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेज होता है माइटोसिस का, हम इसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होता है माइटोसिस का, फॉलोज द एस एंड द G2 फेज। एस और G2 फेज के बाद ही तो आया है हमारा प्रोफेज। देखो, एस और G2 फेज के बाद ही हमारा प्रोफेज आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी हैव द, ओके, हम कह रहे हैं कि क्रोमैटिन जो है हमारा ये कंडेंस होना शुरू हो गया है। देखो कंडेंस हो रहा है ना, ये कंडेंस होना शुरू हो गया, मतलब हमें विजिबल होना शुरू हो गया है। क्रोमैटिन इट बिकम्स शॉर्ट, थिक एंड विजिबल। द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट एट द सेंट्रोमेयर। ये हमारा सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमोसोम है, ये इसकी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और जो है कि ये हमारे सेंट्रोमेयर से जॉइन है, ठीक है। सेंट्रोजोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। पहले हम लोग पता करेंगे सेंट्रोजोम्स होते क्या हैं। जो सेंट्रोजोम्स होते हैं ये इस तरीके से होता है, बीच में सेंट्रियोल होता है। 2 तरीके के सेंट्रियोल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। एक होता है डिस्टल एंड, एक होता है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। साइड में होती है हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो मैंने लाइनें बोली थी ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। ईच सेंट्रोजोम फॉर्म्स एन ईस्टर, ईस्टर बोल दीजिए या फिर आप बोल सकते हैं उसको माइक्रोट्यूब्यूल होता है मेनली। स्पिंडल फाइबर्स डेवलप द माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म्ड, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स थे उन्होंने हमारे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर पैरेटस को बना दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारी मेल हनी बी होती है वो हैप्लॉइड होती है। हमने कहा माइटोसिस मेनली डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज़ द मेल हनी बी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन फिर भी उसमें माइटोसिस होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि ये रूल आउट करें माइटोसिस ओनली अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल्स, मतलब बी इज ब्रेकिंग द रूल, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास वी हैव द, कि हमने क्या देखा प्रोफेज में, हमने क्या देखा प्रोफेज में कि हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे, सेंट्रियोल्स था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस बन गया। हमने देखा कि अगर हम क्रोमोसोम को और जूम करेंगे तो बीच में होता है सेंट्रोमेयर, साइड में काइनेटोकोर्स नाम की भी एक चीज़ होती है। काइनेटोकोर्स से ही हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ये हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो हमारे गोल्गी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियोलस होता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी डिसअपियर हो रही है। क्रोमोसोम जो है वो कैसे हो गए हैं हमारे शॉर्ट, थिक एंड क्लियरली विजिबल और सेल प्रिपेयर फॉर मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में ये होगा कि भैया इट बिगिंस, मेटाफेज में ये होगा, बिगिंस, मेटा मीन्स मिडल, ओके, बिगिंस विद द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप अब जा चुकी है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं, ओके।
हम लोगों ने 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट एट द सेंट्रोमेयर, ठीक है। काइनेटोकोर्स विच आर प्रेजेंट एट द सेंट्रोमेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव द स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं हमारे काइनेटोकोर से। स्पिंडल फाइबर्स हमारे काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाते हैं। एक हुक जो होता है, एक तरीके से जो है कि स्पिंडल फाइबर एक हुक बना लेते हैं ताकि उनको खींचना है ना इसको अपनी तरफ, इसी वजह से एक हुक लगा दिया इन्होंने, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, दैट इज़ द इक्वेटर। फिर उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पॉर्टेंस ये है इस स्टेज की, ये हमारा बेस्ट स्टेज होता है फॉर द स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वी हैव द एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है भैया, एना मतलब अवे, अब सब जा रहे हैं दूर दूर। बिगिन्स व्हेन द क्रोमोसोम स्प्लिट्स, जो क्रोमोसोम था वो सेंट्रोमेयर के ऊपर से हमारा स्प्लिट हो चुका है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है हमारी वो सेपरेट हो चुकी हैं। ईच क्रोमैटिड बिकम्स इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम, हर एक क्रोमैटिड हमारा इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा। और क्या होगा कि वही हमारी जो डॉटर क्रोमोसोम्स होती हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रही हैं, ओके। सेंट्रोमेयर मूव्स फर्स्ट, आर्म्स ट्रेल बिहाइंड। देखो सेंट्रोमेयर पे हुक लगाया था इसने, जिसकी वजह से ये जा रहा है। सी यू कैन सी इट इन द डायग्राम किस तरीके से ये जा रहे हैं। पीछे की तरफ क्या है, इनकी आर्म्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो हमारा जो ये क्रोमोसोम्स है दे विल अपीयर एज अ वी शेप, जे शेप, आई शेप डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमेयर पोजीशन। डिपेंड कर सकता है ना, सेंट्रोमेयर की भी तो पोजीशन होती है ना अलग अलग, कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग अगर बात करें वी हैव द टीलोफेज। टीलोफेज की बात करें, ये हमारा फाइनल स्टेज है हमारा कैरियोकाइनेसिस का। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में ये होगा, ये हमारा क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। जो क्रोमोसोम है हमारे वो अब डिकंडेंस करेंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देंगे, मतलब डेंस से अब वो क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमैटिन कलेक्ट्स एट ईच पोल। अब क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स अराउंड ईच क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन रही है अब धीरे धीरे करके, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई हमारा जो न्यूक्लियोलस है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ आ जाएगा वापस। 2 डॉटर न्यूक्लिया हमारी बन गई। टीलोफेज इज द टर्मिनेशन फेज, ये हमारा एक तरीके से रिवर्स होता है प्रोफेज का, ठीक है। इस पर ये हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, क्लीवेज फुरो भी बन चुकी है इसमें हमारे पास। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है। अब हम बात करें साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसके बाद जो स्टेज होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। साइटोकाइनेसिस एनिमल्स का अलग होता है और प्लांट्स का अलग होता है। एनिमल्स का साइटोकाइनेसिस में ये होता है कि क्लीवेज फुरो बनती है बाहर से, फुरो डीपन एंड डिवाइड सेल इनटू 2। वेराज प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसे होता है, अकर्स बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। जो सेल प्लेट होती है वो सेंटर में बनती है और फिर वो ग्रो करती है बाहर की तरफ, और जो सेल प्लेट बनती है वो हमारी मिडिल लैमेला की तरह काम करती है। सी यू कैन सी इट इन द डायग्राम, डेफिनेटली यू कैन सी इट। सी ये एनिमल सेल का है, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, वी हैव अंदर से क्लीवेज फुरो बनी, फिर ये एनिमल सेल में हमारा 2 चीज़ में डिवाइड हो गया। और प्लांट में तो हमारे पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी होती है। सेल वॉल की वजह से अब बाहर से तो डिवीजन नहीं हो सकता, तो इसलिए अंदर गोल्गी वेसाइकल्स होते हैं जिसकी वजह से एक सेल प्लेट बनती है, फिर उसकी वजह से 2 डॉटर सेल में वो डिवाइड करता है। हमारे पास एक स्पेशल केस होता है दैट इज़ द सिनकाइटियम। सिनकाइटियम का ये मतलब होता है कि जो सेल है उसका कैरियोकाइनेसिस तो हो गई पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, मतलब सेल डिवाइड नहीं हुआ पर उसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं। इट रिजल्ट्स इनटू द मल्टी न्यूक्लिएट सेल, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। 3 सेल थे, इन्होंने कैरियोकाइनेसिस कर ली, अब इनकी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सिनकाइटियम डेवलप हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की, सिग्निफिकेंस की हम लोग अगर बात करें सो इसके काफ़ी सिग्निफिकेंस है। हम लोग 5 सिग्निफिकेंस याद करेंगे। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करेगा, ये मेंटेन करता है जेनेटिक स्टेबिलिटी को, मेंटेन करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ इन प्लांट्स। In the next video we will deal about the meiosis.